अब आप बताइए, इससे ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा तो 5 बार में जाएगा, इसको आप उधर भेज दीजिए तो ये बना -15 माइनस u इज इक्वल्स टू बस 5 बचा बच्चों। अरे यहाँ रखोगे तब ना इमेज उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, जिसमें ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज, इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने आता है। लेकिन अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं। हाय बच्चों, कैसे हैं आप? वेलकम टू दी रेस्क्यू कोर्स बाय फिजिक्स। देखिए, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने मिरर फॉर्मूला देखा था और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला देखा था। मिरर फॉर्मूले में हमने देखा था कि किसी भी मिरर के लिए 1/v प्लस 1/u इज इक्वल्स टू 1/f होता है, जिसमें v इमेज डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है एंड f फोकल लेंथ है। ठीक है, और अगर आप डायरेक्ट v निकालना चाहते हैं तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर लें, u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। ठीक है, मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, और मिरर के लिए फॉर मिरर इसका फॉर्मूला आता है -v/u, या फिर एक और आता है f/f माइनस u। क्लियर है? ठीक है। अच्छा, कुछ चीज़ें और हम देख लेते हैं जो हम पहले से देख चुके हैं कि अगर कोई मिरर है, कोई भी मिरर है बच्चों, कॉन्वेक्स है या कॉन्केव है, इसके सामने अगर कुछ है तो उस डिस्टेंस को हम नेगेटिव साइन के साथ मेजर करेंगे, और मिरर के पीछे अगर कुछ है तो उस डिस्टेंस को हम पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करेंगे। एक बात और, अगर कॉन्केव मिरर है तो इसका फोकल लेंथ हम लोग नेगेटिव लेंगे। ठीक है बच्चों, क्योंकि इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के सामने आता है। लेकिन अगर कोई कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ हम लोग पॉजिटिव लेते हैं, क्योंकि इसका फोकस और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर मिरर के पीछे होता है, और पीछे की चीज़ों को हम पॉजिटिव साइन के साथ मेजर करते हैं। तो चलिए, इतनी जानकारी काफ़ी है मिरर बेस्ड किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, मतलब ऑब्जेक्ट और इमेज से रिलेटेड क्वेश्चंस को करने के लिए। चलिए, तो ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2025 का। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करो, खुद से ट्राई करो। ठीक है, जितना टाइम लेना है ले लेना आराम से, 5 मिनट 10 मिनट, और उसके बाद फिर चलो हम यहाँ देख लेते हैं। तो देखें बच्चों, चलिए। 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ कॉन्वेक्स मिरर एंड कॉनकेव मिरर हैविंग सेम रेडियाई ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर। अच्छा, तो मतलब ये है कि पहले आपको लेना है एक कॉन्वेक्स मिरर, सॉरी बच्चों, पहले आपको लेना है एक कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, और फिर आपको लेना है कॉनकेव मिरर। क्लियर है? दोनों का रेडियाई ऑफ कर्वेचर सेम है, दोनों का रेडियस ऑफ कर्वेचर 12 सेंटीमीटर है। तो देखो, हमको रेडियस ऑफ कर्वेचर से मतलब नहीं होता है, हमको तो मतलब फोकल लेंथ से होता है, और आप जानते हैं कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर का आधा होता है। ठीक है, तो इसका भी फोकल लेंथ होगा 6 सेंटीमीटर, और बच्चों इसका भी फोकल लेंथ होगा 6 सेंटीमीटर। लेकिन एक मिनट रुकना, ये कॉन्वेक्स मिरर है तो इसका फोकल लेंथ पॉजिटिव में रहेगा, कॉनकेव है तो नेगेटिव में रहेगा। एकदम याद रटने टाइप का इसको याद कर लेना। कॉन्वेक्स सुनते ही फोकल लेंथ पॉजिटिव, कॉनकेव सुनते ही फोकल लेंथ नेगेटिव। क्लियर है? तो ये हमने लिखा। ठीक है, अब कहता है कि एट द सेम डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। अच्छा हाँ, 2 आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स आर प्लेस्ड, है ना बच्चों, बिफोर दीज 2 मिरर्स एट द डिस्टेंस ऑफ 18 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट 18 सेंटीमीटर पर रखा हुआ है, और यहाँ पर भी एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है 18 सेंटीमीटर पे। तो सवाल ये है कि 18 सेंटीमीटर क्या है? तो जाहिर सी बात है u है। तो क्या हम u इज इक्वल टू जस्ट 18 सेंटीमीटर रहने दें? तो नहीं, चूँकि ऑब्जेक्ट मिरर के सामने है तो हम इसको नेगेटिव साइन के साथ लिखेंगे। सिमिलरली यहाँ पर भी जो u लिखा जाएगा वो नेगेटिव साइन के साथ लिखा जाएगा। सही है? अच्छा, आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, मतलब दोनों का हाइट जो होगा बिल्कुल सेम होगा। तो चलिए, इसका भी हाइट हम h ले लेते हैं, इसका भी हाइट हम h ले लेते हैं। क्वेश्चन कहता है कि द रेशियो ऑफ साइजेस ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय द कॉन्वेक्स मिरर एंड द कॉनकेव मिरर, मतलब ये जो इमेज बनाएगा और ये जो इमेज बनाएगा, उनके साइज का रेशियो क्या होगा। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये मैग्निफिकेशन का रेशियो पूछ रहा है। क्यों बच्चों? क्योंकि देखो, हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का मतलब होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हाइट ऑफ इमेज जो होगा ना वो मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। इस चीज़ को भी आप थोड़ा ध्यान रखना। हालांकि इससे ये आराम से आ जाएगा, लेकिन आप याद रखिएगा कि इमेज का जो हाइट होता है वो मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? तो हमको क्या चाहिए? इस केस में जो इमेज बनेगा और इस केस में जो इमेज बनेगा, उनके हाइट्स का रेशियो चाहिए।
तो बच्चों मान लो इस केस में जो इमेज बना है उसको हम लोग hi1 बोल देते हैं, और इस केस में जो इमेज बना है उसको हम लोग hi2 बोल देते हैं, ठीक है। तो हाइट ऑफ इमेज होता क्या है? हाइट ऑफ इमेज होता है मैग्निफिकेशन टाइम्स हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। अब मान लो इस केस में मैग्निफिकेशन m1 हुआ है तो हमने m1 इंटू एच लिख दिया, क्योंकि इस केस में भी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट तो h ही है। और इस केस में अगर मैग्निफिकेशन m2 हुआ है तो हम लिखेंगे m2 इंटू एच, h से h कैंसिल हो जाएगा, यानी मेनली आपको मैग्निफिकेशन का ही रेशियो चाहिए। क्लियर? अब आप बताइए आपको दिया क्या है, तो आपको f दिया है और u दिया है, तो आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का एक फॉर्मूला होता है f अपॉन f माइनस यू, तो जाहिर सी बात हम ये वाला फॉर्मूला लगा लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं इस केस में मैग्निफिकेशन के फॉर्मूले की। तो क्या है? f अपॉन f माइनस यू। तो इस केस में f की वैल्यू है 6 अपॉन f की वैल्यू है 6 माइनस u की जगह पे हम लिखेंगे -18। इज इट क्लियर? डिवाइडेड बाई, इस केस में f की वैल्यू है -6, ठीक है, f की वैल्यू है -6। देखो फॉर्मूला लगा रहा हूँ मैं, f अपॉन f माइनस और u की जगह मैं लिखूंगा -18, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना है ना बच्चों। तो हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस एंड हाइट ऑफ इमेज इन सेकंड केस का अगर आपको रेशियो चाहिए तो सबसे पहले यार बच्चों देखो ध्यान से, तो आई थिंक कि ये 6 से ये 6 तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा, तो 1 डिवाइडेड बाई, ये तो प्लस हो गया, 24 हो जाएगा, और डिवाइडेड बाई, अच्छा यहाँ पर तो -1 होगा ना, -1 डिवाइडेड बाई, ये 18 में से 6 गया, कितना बचेगा, तो 12 बचेगा, तो ये हो जाएगा आपका 12। इज इट क्लियर? तो आप बताइए हाइट ऑफ इमेज इन फर्स्ट केस डिवाइडेड बाई हाइट ऑफ इमेज इन सेकेंड केस, आ कितना रहा है, तो 12 कूद के ऊपर जाएगा, तो ये हो जाएगा -12 डिवाइडेड बाई 24 का मतलब -1/4। तो यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड बताया जा रहा है, तो इसका मतलब सही ऑप्शन कौन सा रहेगा, ऑप्शन नंबर सी रहेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं हम लोग। चलिए, बोलता है, वीडियो को पॉज करके ट्राई करो पहले खुद से, इसको कर लिया, चलो देखते हैं। अ कॉन्केव मिरर प्रोड्यूसेस एन इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट सच दैट द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 20 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इफ द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज इज -3, बच्चों इसका मतलब है कि इमेज उल्टा है और बड़ा है। उल्टा कैसे पता चला, तो नेगेटिव साइन से, और चूंकि मैग्नीट्यूड 1 से ज़्यादा है, 3 1 से ज़्यादा है, इसका मतलब 3 गुना बड़ा है। तो यार उल्टा इमेज तो सिर्फ कॉनकेव बनाता है। तो एक बात तो हमको समझ में आ गया कि इस क्वेश्चन में भले ही जिक्र नहीं है, लेकिन जो मिरर है वो तो कॉनकेव ही होगा। ठीक है बच्चों, ये रहा आपका कॉनकेव मिरर। और आप बताइए ऑब्जेक्ट को आप कहाँ रखेंगे, तो इमेज उल्टा बनाना है और बड़ा बनाना है, तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, अच्छा तो ऑब्जेक्ट को हम यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, सही है। अरे यहाँ रखोगे तब ना इमेज उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। तो ये वाला डिस्टेंस दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, जिसमें ये ऑब्जेक्ट और ये इमेज है, सही है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर क्या पूछ रहा है हमसे, देन द मैग्नीट्यूड ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर पूछ रहा है बच्चों, तुमसे पूछ रहा है कि आर कितना होगा। तो मैं तो कहता हूं कि तुम एफ निकाल लो कि कितना होगा, डबल कर देना तो वो आर हो जाएगा। ठीक है, कैसे अप्रोच ले यार, अप्रोच कैसे लें। तो हमको ऑब्जेक्ट और इमेज की तो जानकारी हो गई है ना, और हमको एफ निकालना है। एक काम करते हैं ना यार, इस डिस्टेंस को हम लोग एक्स मान लेते हैं। तो आप बताइए u कितना होगा, u कितना होगा, तो u -x होगा क्योंकि मिरर के सामने है। ठीक है, और v कितना होगा बच्चों, तो v होगा यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस विच इज -20 + x। ठीक है, और मैग्निफिकेशन कितना दिया हुआ है, तो मैग्निफिकेशन -3 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि सिंस जो मैग्निफिकेशन होता है वो होता है -v/u। ठीक है, तो आप मैग्निफिकेशन की जगह पे -3 लिखिए, -v की जगह पे क्या लिखोगे, अच्छा तो v की जगह पे तुमको तो लिखना होगा -20 + x। ठीक है, और डिवाइडेड बाय u की जगह पे कितना लिखोगे, तो तुम लिखोगे -x। अब इसमें बहुत सारा माइनस तो कैंसिल हो जाएगा, जैसे
ये माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो और इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दो, x को उधर भेजो तो 3x इज इक्वल्स टू होगा 20 प्लस x, और यहाँ से आपको 2x इज इक्वल्स टू मिलेगा 20, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू मिला आपको 10। क्लियर है? तो अगर x इज इक्वल्स टू 10 मिला तो बताओ बच्चों u कितना हो गया? तो u हो गया -10। अच्छा ये बाद में आया, चलो छोड़ो मैं इधर लिख देता हूँ। u कितना हो गया? तो u हो गया -10 सेंटीमीटर एंड v कितना हो गया? तो माइनस यहाँ पर 10 रखोगे तो जाहिर सी बात है 30 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब हमको निकालना क्या है? फोकल लेंथ निकालना है। तो हम जानते हैं बाय मिरर फार्मूला, बाय कौन सा फार्मूला? मिरर फार्मूला। वी नो दैट कि 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम 1/f निकालें तो 1/v की जगह पे हम रखेंगे -30, ऑब्वियसली ये सेंटीमीटर में आएगा तो मैं सेंटीमीटर नहीं लिखता हूँ, और प्लस 1/u की जगह पे कितना? तो -10। ठीक है बच्चों, तो सवाल है कि खैर माइनस को तो आप ऊपर लेके चले जाना, 30 और 10 का एलसीएम क्या होगा? तो मैंने क्या बोला था, बड़े वाले का टेबल पढ़ना, तब तक पढ़ते जाना जब तक कि इसके टेबल में ना आ जाए। तो 30 से कम 30 ही तो होगा, 30 1 जा 30 ही तो होगा, और 30 10 के टेबल में आता है, इसका मतलब इसका एलसीएम 30 हो जाएगा। फिर यहाँ -1 आएगा और यहाँ पर -3 आएगा, तो यहाँ से आपको 1/ फोकल लेंथ मिलता है कितना बताना? तो -4 डिवाइडेड बाई 30 है ना बच्चों, और यहाँ से आपको फोकल लेंथ कितना मिलता है? तो -30 डिवाइडेड बाई 4, 2 से कटेगा तो यहाँ से ये मिलेगा आपको कितना? तो -15 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, लेकिन आपको तो रेडियस ऑफ कर्वेचर चाहिए, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर 2 × f होता है, फोकल लेंथ का डबल होता है, तो आप इसको डबल करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और आंसर आ जाएगा -15 सेंटीमीटर। हमको सिर्फ मैग्नीट्यूड बताना है, इसका मतलब इसका कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो डी नंबर ऑप्शन सही रहेगा। क्लियर है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए पॉज करिए वीडियो को, ट्राई करिए खुद से जल्दी से। हो गया? चलो ठीक है, तो ये सीबीएसई बोर्ड का सवाल है। अच्छा ये मत कहना यार कि सीबीएसई बोर्ड का सवाल कहाँ से आ गया, हम तो जेई नीट की प्रिपरेशन करने वाले लोग हैं। तो देखो मैंने ठीक ठाक क्वेश्चन जिससे आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्ड होते हो वो मैंने कलेक्ट किया है। अब वो नीट का भी हो सकता है, जेई मेन का भी हो सकता है, जेई एडवांस का भी हो सकता है, इवन बोर्ड का भी हो सकता है, एनसीईआरटी का भी हो सकता है, और मेरा खुद का क्रिएट किया हुआ भी हो सकता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट इज केप्ट इन फ्रंट ऑफ अ कॉनकेव मिरर। सबसे पहले तो हम लोग बच्चों एक कॉनकेव मिरर ड्रॉ कर लेते हैं। ये रहा कॉनकेव मिरर, और फोकल लेंथ कितना? 15 सेंटीमीटर। तो जाहिर सी बात है फोकल लेंथ हम लोग -15 सेंटीमीटर लिखेंगे, क्योंकि कॉनकेव है, कॉनकेव सुनते ही नेगेटिव फोकल लेंथ, कॉन्वेक्स होता तो पॉजिटिव। ठीक है, द इमेज फॉर्म्ड इज 3 टाइम्स एज द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा, जो इमेज फॉर्म हुआ है वो ऑब्जेक्ट का 3 गुना है। सही है। कैलकुलेट द 2 पॉसिबल डिस्टेंसेज ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर। बताइए 2 पॉसिबल डिस्टेंस क्या हो सकते हैं ऑब्जेक्ट के? ये क्या बात हुई यार, 2 पॉसिबल डिस्टेंस? मतलब क्या ऑब्जेक्ट हम 2 जगह रखेंगे, 2 डिफरेंट जगह पे रखेंगे तो वो 3 गुना बड़ा इमेज बनेगा क्या? तो थोड़ा ध्यान से सोचो बच्चों। तो इसने बस इतना कहा है कि इमेज 3 गुना होना चाहिए, सीधा उल्टा तो इसने बोला ही नहीं है। और आप जानते हैं कि ये जो कॉनकेव मिरर है ये बड़ा इमेज सीधा भी बनाता है और उल्टा भी बनाता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि आप अगर ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं, यहाँ इस पोजीशन को चलिए हम ए कह देते हैं, है ना, तो आप जानते हैं ना कि इमेज यहाँ बनता है, तो हो सकता है 3 गुना बना हो लेकिन उल्टा बना है। ठीक है, ये इस पोजीशन को आप ए डैश कह दीजिए। सिमिलरली अगर आप ऑब्जेक्ट को यहाँ रखते हैं तो आप जानते हैं कि जो इमेज बनता है वो यहाँ बनता है। तो देखा आपने ऑब्जेक्ट, अच्छा इसको बी और इसको बी डैश कह देते हैं। ऑब्जेक्ट को आपने यहाँ रखा तभी 3 गुना बड़ा इमेज बन रहा है, यहाँ रखा तभी 3 गुना बड़ा इमेज बन रहा है। यानी हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों बताना होगा। ठीक है, अब सुनो, अगर हम एट फॉर पोजीशन ए की बात करें, फॉर पोजीशन ए की बात करें बच्चों, तो इस केस में ना उल्टा बना है, यानी मैग्निफिकेशन हम लोग लेंगे -3, और इस वाले केस में सीधा बना है तो मैग्निफिकेशन हम लेंगे +3। क्लियर है?
चलिए, तो मैग्निफिकेशन हमको पता है और हम जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है f अपॉन f माइनस यू। ठीक है, तो अगर हम मैग्निफिकेशन की जगह -3 रखें, f की जगह -15 रखें, एंड ऑब्वियसली सब कुछ सेंटीमीटर में ही होगा, फिर f की जगह पे हम -15 रखें और माइनस u को तो u रहने दें। अब आप बताइए, इससे ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा तो 5 बार में जाएगा, इसको आप उधर भेज दीजिए, तो ये बना -15 माइनस यू इज इक्वल्स टू बस 5 बचा बच्चों। अब u को इधर भेज दो, तो u और 5 को इधर भेज दो, तो 5 इधर जाके -5 बनेगा, एंड दिस विल बिकम -20 सेंटीमीटर्स। क्लियर है? इसका मतलब हुआ ये वाला जो डिस्टेंस है बच्चों, ये वाला डिस्टेंस ये 20 सेंटीमीटर। सही है। अब हम बात करेंगे फॉर पोजीशन बी। फॉर पोजीशन बी, अगर हम इस पोजीशन पे ऑब्जेक्ट को रखते हैं तब भी तो 3 गुना बड़ा इमेज बन सकता है ना। अरे बड़ा बन रहा है यार, तो 3 गुना ही बन सकता है, 5 गुना ही बन सकता है। तो हम जो मैग्निफिकेशन लेंगे, चूंकि सीधा बना है, वो हम +3 लेंगे, एंड सिंस वी नो दैट कि मैग्निफिकेशन होता है f अपॉन f माइनस यू, तो मैग्निफिकेशन की जगह पे आप 3 रखेंगे, f की जगह पे आप -15 रखेंगे, डिवाइडेड बाई फिर f की जगह पे आप -15 और u की जगह पे तो आप u रखेंगे, फिर ये कट जाएगा और ये 5 बार में जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, तो -15 माइनस यू इज इक्वल टू -5। ठीक है, अब आप इसको इधर भेज दीजिए, तो बताइए u इज इक्वल टू कितना होगा, ये इधर जाके प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो -15 + 5, आई थिंक दिस वुड बी -10 सेंटीमीटर। इट मीन्स ये वाला जो डिस्टेंस होगा ना, ये वाला डिस्टेंस, ये बच्चों 10 सेंटीमीटर होगा। क्लियर है? तो देखा तुमने कितना शानदार क्वेश्चन बोर्ड ने पूछा है। ये बताया ही नहीं कि इमेज जो बना है वो सीधा बना है कि उल्टा बना है, रियल बना है कि वर्चुअल बना है, बस बोल दिया मैग्निफिकेशन 3 टाइम्स है। भाई तो 3 टाइम्स है तो आप +3 भी ले सकते हैं, -3 भी ले सकते हैं। +3 लेंगे तो कुछ और आंसर आएगा, -3 लेंगे तो कुछ और आंसर आएगा। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चों पॉज करो और करो तो खुद से। ये नीट 2020 का क्वेश्चन है। ठीक है, किया आपने? अब हम करते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ कॉनकेव मिरर एट अ डिस्टेंस 1.5 f। अच्छा जी, तो सबसे पहले कॉनकेव मिरर ड्रॉ करो, और फोकल लेंथ को तो तुम -f लोगे क्योंकि कॉनकेव है। सही है। फिर ऑब्जेक्ट को रखा गया है 1.5 f पे, है ना बच्चों? तो 1.5 f का क्या मतलब हुआ यार? यहाँ कहीं रखा गया होगा ऑब्जेक्ट। तो आप बताइए हम u कितना लिखेंगे? तो हम u लिखेंगे -1.5 f। क्यों? क्योंकि ये मिरर के सामने है। तो हमको निकालना क्या है? इमेज विल व्यू, सॉरी, द इमेज विल बी एट। अच्छा, इमेज कहाँ बनेगा ये बताना, यानी आपको भी निकालना है। आपको निकालना है भी कितना होगा। तो देखो यार, भी का डायरेक्ट फार्मूला हमने याद किया है, क्या है बताओ जल्दी? u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। अब बताइए u की जगह पे क्या लिखा जाए? तो -1.5 f लिखा जाए। फिर u की जगह पे क्या लिखा जाए? तो -1.5 f लिखा जाए। और माइनस f की जगह पे क्या लिखा जाए बच्चों? तो f की जगह पे हमको एक्चुअली -f लिखना होगा, तो हम यहाँ पर -f लिखेंगे। सही है? अरे ये तो फॉर्मूला है बच्चों, अरे पुट तो अब ना करोगे, तो f की जगह -f आपको लिखना होगा। अब चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले ये बताओ कि ये -1.5 f ऊपर तो खैर रहेगा ही, ठीक है, नीचे में क्या रहेगा? अच्छा ना बच्चों, सॉरी, एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे देखो, सॉरी यार, f तो छूट ही गया। अरे ये तो मैंने बस u लिखा था, f की जगह पे आपको -f भी तो लिखना पड़ेगा। ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैंने में से -f लिखा, तो गलती करना भी ज़रूरी है ना। ये सब पता चलता है कि जो गलती मैं कर रहा हूँ वो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हड़बड़ी में ना रहें, ठीक से आराम से सॉल्व करें, है ना। चलिए ठीक है, तो सही है। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये माइनस माइनस कट जाएगा, या माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, और ये एफ मिल के f का स्क्वायर हो जाएगा। तो अगले स्टेप में हम लोग इसको कर लेंगे। फिलहाल बताओ नीचे में आपको क्या मिल रहा है? तो ये है -1.5 f और ये माइनस माइनस मिल के +f, इतना हो गया। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 1.5 f स्क्वायर डिवाइडेड बाई -1.5 f प्लस f। इसका मतलब ये हो जाएगा -0.5 f। अब f से f कैंसिल हो गया। अब 0.5 से 1.5 3 टाइम्स में जाएगा, इसका आंसर मतलब आ जाएगा -3f। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा बच्चों? -3f। क्लियर है? सही है ये? ठीक है, ऐसे कर सकते हो। और चाहो तो वो वाला भी फॉर्मूला लगा लेना यार,
वो वाला 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। हो सकता है कि उससे ज़्यादा आसानी से आ जाए, इसमें थोड़ा ताम झाम ज़्यादा हो गया है ना। न्यूमेरिकल वैल्यू दिया रहेगा ना तो ऐसे करना ज़्यादा अच्छा होता है, मतलब अगर दिया होता 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर ऐसे आसानी से हो जाता है। ठीक है, चलिए चलिए जल्दी जेईई मेन 2023 पॉज करो और ट्राई करो। कर लिया? ठीक है, देखते हैं। Two objects A and B are placed at 15 centimeter and 25 centimeter from the pole in front of a concave mirror having radius of curvature 40 centimeter. The distance between the image formed by the mirror is, अरे यार ये तो बहुत सिंपल सवाल है। तो कहने का मतलब एक कॉन्केव मिरर है जिसका फोकल लेंथ नहीं दिया है, रेडियस ऑफ कर्वेचर दिया है, तो आधा कर लेंगे, फोकल लेंथ हो जाएगा, जिसका फोकल लेंथ 20 सेंटीमीटर, लेकिन चूंकि कॉन्केव है तो हम लिखेंगे -20 सेंटीमीटर। अब देखो दो ऑब्जेक्ट्स को रखा गया है, एक है ए एक है बी, एक को 15 सेंटीमीटर। तो बच्चों देखो क्या है कि ये अगर 20 सेंटीमीटर है तो जाहिर सी बात है 15 सेंटीमीटर तो कहीं यहाँ होगा। तो चलिए यहाँ पर हमने ए रख लिया, और ये कहाँ है बच्चों जल्दी बताओ? तो ये है 15 सेंटीमीटर। चलो, और एक 25 सेंटीमीटर, तो जाहिर सी बात है 25 सेंटीमीटर यहाँ कहीं होगा, तो इसको आप बी कह दीजिए। और ये कहाँ है बताइए? तो 25 सेंटीमीटर पे। अब दोनों के लिए आप कॉरस्पॉन्डिंगली इमेज बना लीजिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फॉर क्या, फॉर ए बात करते हैं। हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट फार्मूला ही लगा लेते हैं, भी वाला, है ना बच्चों। तो भी फॉर ए कितना होगा ये हमको पता करना है। तो आप जानते हैं ना कि वी का फॉर्मूला होता है u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। तो u की जगह पे क्या लिखोगे? तो -15 सेंटीमीटर लिखेंगे ना, अरे मिरर के सामने है यार। तो हम लिखेंगे u की जगह -15। आप बताइए f की जगह पे क्या लिखेगा? तो f की जगह पे आप लिखिएगा -20 और डिवाइडेड बाई u की जगह पे आप लिखिएगा -15 और -20। सही है, u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। अब आप इसको सॉल्व करिए, तो ऊपर वाला तो खैर माइनस माइनस मिल के प्लस हो जाएगा, आ रहा है 15 इंटू कितना 20 और डिवाइडेड बाई, नीचे बताना, ये तो प्लस है, +20 -15, इसका मतलब 5 आ जाएगा। इससे ये कटेगा 3 बार में जाएगा और आंसर आपका कितना आ जाएगा? 60 सेंटीमीटर। एक मिनट बच्चों, कुछ तो गड़बड़ हो गया ना? नहीं नहीं, सही तो है, सही तो है, 60 सेंटीमीटर। कैसे भाई, कैसे? तो फोकस और पोल के बीच में है ना, तो इमेज जाहिर सी बात है इधर कहीं बनेगा। हाँ ठीक है, तो ये तो 60 सेंटीमीटर ऑब्वियसली प्लस में ही आएगा। चलिए ठीक है, तो ये हमने देख लिया। तो इसको हम लोग कह देते हैं ए डैश। अब हम बात करेंगे फॉर बी। फॉर बताओ किसके लिए? बी के लिए। यानी अब हम इमेज डिस्टेंस देख रहे हैं बी के लिए। फॉर्मूला है u इंटू एफ डिवाइडेड बाई u माइनस एफ। यू की जगह पे आप लिखेंगे -25। कितना लिखेंगे? -25। एफ की जगह पे आप लिखेंगे -20। सही है, डिवाइडेड बाई -25 -20। सॉल्व करिए, तो आप बताइए माइनस माइनस मिलकर प्लस हो गया, तो ऊपर में आ रहा है 25 इंटू 20 और डिवाइडेड बाई, ये है 20 -25, तो ये -5 आएगा। इससे ये कटेगा 5 बार में जाएगा, और बच्चों 20 × 100 होता है, तो -100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो -100 का मतलब इधर की तरफ बनेगा, और कितनी दूरी पे? 100 सेंटीमीटर पे। तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कहीं बनेगा। आप जानते हैं ना, अगर ऑब्जेक्ट एफ और सी के बीच में होता है तो इमेज सी के पीछे बनता है। तो ये डिस्टेंस जो आ रहा है, ये डिस्टेंस आ रहा है आपका 100 सेंटीमीटर। अब तुम बताओ, ये जो बी डैश है और ये जो ए डैश है, इसके बीच का टोटल डिस्टेंस कितना है? तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 100 है और यहाँ से लेकर यहाँ तक 60 है। यानी डिस्टेंस बिटवीन इमेजेस इज इक्वल्स टू 100 + 60 विच इज कितना? तो 160 सेंटीमीटर इज द आंसर। ओके, 160 सेंटीमीटर। क्लियर है? चलिए, हाँ ये मैं आपको बता दूं, एक कॉन्सेप्ट याद रखना बच्चों, कि अगर मान लो एयर में, कहाँ पे बच्चों? एयर में फोकल लेंथ f है, कहाँ कहाँ, क्या है इसमें, क्या है इसमें? एयर है। सही है, तो किसी और भी मीडियम में अगर ये जाएगा ना, जैसे मान लीजिए कि वाटर हो गया, ग्लास हो गया, है ना, या कुछ भी केरोसिन ऑयल हो गया, किसी और मीडियम में भी अगर आप इस मिरर को डालते हैं तो फोकल लेंथ अभी भी f ही रहेगा। तो नोट क्या है ये बताना, नोट क्या है, और बिल्कुल आप इसको अपने शॉर्ट नोट्स में भी जगह दीजिएगा। मिरर का फोकल लेंथ
मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, याद रखना। हाँ, लेंस होता ना तो लेंस का फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड करता है, मिरर का फोकल लेंथ मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है। तो अब इसका आंसर बताइए वीडियो को पॉज करके, ठीक है? देख लिया आपने? तो बताइए। और कॉन्केव मिरर ऑफ फोकल लेंथ एफ इन क्या एयर, हवा में था तो एफ था। प्लेस्ड इन अ लिक्विड ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू, एक ऐसे लिक्विड में डाल दिया गया जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है। तो म्यू हो चाहे म्याऊ हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले फोकल लेंथ एफ था तो अभी भी फोकल लेंथ एफ ही होगा। इसका मतलब इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। क्लियर? ठीक है, चलिए जल्दी जल्दी करिए, 25 का है ये, पॉज करके ट्राई करो जल्दी। ठीक है बच्चों, कर लिया? तो चलिए देखते हैं। कहता है मिरर इज यूज टू प्रोड्यूस एन इमेज विथ मैग्निफिकेशन ऑफ 1/4। अच्छा, तो मैग्निफिकेशन जो है वो बच्चों है 1/4। इसका मतलब इमेज सीधा और छोटा है। अरे पॉजिटिव है ना तो सीधा है, और 1 से छोटा है इसका मतलब इमेज छोटा बनेगा। तो कौन सा मिरर होगा ये? तो छोटा और सीधा तो कॉन्वेक्स ही बनाता है, तो ये एक कॉन्वेक्स मिरर का केस है। तो आप एक कॉन्वेक्स मिरर को ड्रॉ कर लो, सही है। फिर कहता है इफ द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज इज 40 सेंटीमीटर। अच्छा, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस 40 सेंटीमीटर है। तो देखो बच्चों क्या है ना कि अगर ये मान लो फोकस है, तो एक बात तो हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रखें, इमेज हमेशा फोकस और पोल के बीच में बनता है और छोटा सा बनता है। तो क्वेश्चन में इसके और इसके बीच का डिस्टेंस दिया हुआ है कितना बताओ? तो ये दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर। ठीक है, बोलता है कि फोकल लेंथ कितना होगा, आपको फोकल लेंथ बताना है। तो यार एक बात बताओ, ऐसा क्वेश्चन तो अभी थोड़ी देर पहले हमने किया है, बस उसमें कॉन्वेक्स की जगह कॉन्केव था और मैग्निफिकेशन -3 था और ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच का डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर था, है ना? तो उसी अप्रोच के साथ हम इसको भी करते हैं। मान लेते हैं कि मिरर और ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस कुछ x है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होगा वो 40 में से x को माइनस कर लीजिए, तो दिस विल बी 40 - x। अब आप बताइए u कितना है इस केस में? तो बच्चों ऑब्जेक्ट जो है मिरर के सामने है, यानी नेगेटिव में होगा, और कितना है? तो x। v कितना होगा? तो इमेज मिरर के पीछे है, तो अगर पीछे है तो पॉजिटिव में लिखेंगे, और कितना होगा बताइए? तो ये हो जाएगा 40 - x, सही है। अब आप जानते हैं कि मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है u और v, आपको पता है, तो आप जाहिर सी बात है -v/u वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे, सही है। अब यहाँ मैग्निफिकेशन कितना है बच्चों? तो 1/4 है, माइनस रहने दो, v की जगह पे लिखो 40 - x और u की जगह पे लिखो -x, ठीक है। अच्छा, इस माइनस से ये वाला माइनस कैंसिल हो गया, x उधर गया और 4 इधर गया, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 4 × 40, इट मीन्स इट विल बी 160 और -4x हो जाएगा, इसको उधर भेज दो, तो ये 5x इज इक्वल टू हो जाएगा 160 और यहाँ से x इज इक्वल टू हो जाएगा 160 को 5 से डिवाइड करो, है ना। तो अगर काटोगे तो आई थिंक 3 बार में जाएगा, बोलो, और ये 2 बार में, ठीक है। तो मतलब 32 आ रहा है, 32 सेंटीमीटर आ रहा है, ठीक है। तो अब आप बताइए u कितना होगा? तो -32 सेंटीमीटर, समझ रहे हैं? मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है वो 32 सेंटीमीटर है। और v कितना होगा? तो v के लिए हम 40 में से 32 को माइनस कर लेंगे, तो इट विल बी कितना बच्चों? तो 8 सेंटीमीटर। अब आपको f निकालना है, तो आप जानते हैं मिरर फार्मूला होता है 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, ठीक है। 1/v की जगह पे हम पुट करेंगे 8 प्लस, सही है ना, v 8 है, सही है। और 1/u की जगह पे हम पुट करेंगे -32 और ये है 1/f, ठीक है बच्चों। तो 1/f इज इक्वल टू आया LCM, तो जाहिर सी बात है 32 ही आएगा। और यहाँ क्या घट रहा है? तो 4 घट रहा है, अब जोड़ घटाव आना चाहिए यार तुमको, और यहाँ -1 हो जाना चाहिए, ठीक है। तो 1/ फोकल लेंथ इज इक्वल टू हो जाएगा 32 डिवाइडेड बाई 4, नहीं सॉरी बच्चों, 3, 32 डिवाइडेड बाई 3, तो 33 को इससे काटोगे तो 10.2 आ रहा है, यानी 6, फिर 6 ऐसे करके आएगा, सही है। तो लगभग में बच्चों इसका आंसर आ जाएगा 10 पॉइंट कितना 7, हाँ 10.7 तो दिया हुआ है ये,
ठीक है बच्चों, तो आशा करता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अब मैं कुछ और भी क्वेश्चन जो इनसे ही सिमिलर होंगे या थोड़ा बहुत डिफरेंट होंगे, मैं आपको टेलीग्राम पे उनका पीडीएफ दे दूंगा, जो कि आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है। और उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, ताकि अगर आपको कोई डाउट हो तो वो क्लियर हो जाए, ठीक है बच्चों। टेलीग्राम का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।